आनंदमयी कविता। दादा दादी, आइए इस कविता को गिराते हैं। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। खादी एक तरीके का कपड़ा होता है बेटा। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। आते हैं, हम देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला, इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाइए। चलिए बच्चों, हम दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाते हैं। आप मेरे साथ गाइएगा। एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। वाह, मजा आ गया। आगे चलते हैं। देखिए, झटपट कहिए, झटपट कहिए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंतनगर आए। आप इसे जल्दी से कहने का प्रयास कीजिए। जैसे अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंतनगर आए। दूसरा, घर घर घड़ी 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 घूमती। इसे भी जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करें। आगे आते हैं, हम देखते हैं शब्दों का खेल। पहला, अप्पू अप्पा अप्पम की तरह अ की जगह म न द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। चलिए मैं म से बनाता हूं, उसके बाद आप न और द से बनाने का प्रयास करिएगा। मंजू के मामा मोदक लेने मोहक मोहन नगर आए। अब आप न और द से बनाने का प्रयास करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा जो आपने बनाया। निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। चलिए देखते हैं। पहला, दादा। इसमें देखिए बेटा, द 2 बार आया है, तो इसमें इस शब्द में 2 ध्वनियां हैं, 2 बार द आया इसलिए। दादी, इसमें भी 2 बार द आया है, इसमें 2 ध्वनियां हैं। नानी, इसमें भी 2 ध्वनि हैं। नाना, इसमें भी 2 ध्वनि हैं। मामा, इसमें भी 2 ध्वनि हैं। मामी, आप बताएं बेटा इसमें कितनी ध्वनि है? दनादन। दनादन में 2 बार द और 2 बार न आया है, इसमें 4 ध्वनियां हो गई बेटा। अपना, इसमें 3 ध्वनि। अनार और नमन, इसमें आप बताएंगे कितनी कितनी ध्वनियां हैं। बोल मेरी मछली कितना पानी। नीचे दिए हुए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताइए। आप देखनी बेटा, यहाँ पे कितनी मछलियां हैं? 1 2 3 4। ये रंग बिरंगी 4 मछलियां हैं बेटा। देखिए यहाँ पे आप 4 लिखा हुआ है। आइए बेटा, आओ सुने। पहला, अपना अनार। इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है? जिस अक्षर से शब्द शुरू होता है बेटा, वही हमारी पहली ध्वनि होती है। इसमें पहला शब्द जो था अपना, इसमें पहली ध्वनि अ, और दूसरा शब्द जो था वो अनार, इसमें भी पहली ध्वनि अ। आते हैं आगे। दूसरा, जिन शब्दों की पहली ध्वनि औस है उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। चलिए देखते हैं।
पहला चित्र किस चीज का बना हुआ है बेटा? अनार। ये देखिए नीचे अनार लिखा है। इसकी पहली ध्वनि किससे है बेटा? अ से। दूसरा चित्र अमरूद का। ये लिखा हुआ है अमरूद। पहली ध्वनि अ। अदरक। पहली ध्वनि अ। ये बेटा देखिए एक प्यारी सी माँ अपने बच्चे को खिला रही है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है माँ। इसकी ध्वनि है माँ, तो इसमें हम सही का चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है, जिस भी अक्षर की पहली ध्वनि अ है उस पे ही हमें सही का निशान लगाना है। ये कौन है बूढ़े से? दादा। इसकी पहली ध्वनि द है, हम इस पे निशान नहीं लगाएंगे। और ये क्या बना हुआ है बेटा? घर। इस पे भी हम निशान नहीं लगाएंगे सही का। आगे आते हैं ओजे जाने। दादा दादी और नाना नानी कविताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाए। उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता या कहानी पूछें और सुनाने के लिए कहें। आप अपने मम्मी पापा से परिवार की ही कहानियाँ सुन सकते हैं, वो अपनी पुरानी कहानियाँ जरूर आपको बताएंगे। धन्यवाद।